7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सचिन पायलट के आरसपुरा क्षेत्र के गांव खोट में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमन भल्ला को दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में अपना वोट देकर उन्हें सफल बनाए। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रधान वकार रसूलबानी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमन भल्ला तथा मनोज यादव सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनसभा के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कठुआ के बाद जम्मू में भी बदलाव की लहर साफ दिख रही है। इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर जीत हासिल करेगा। हमने कहा कि भाजपा सरकार अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम रही है और भाजपा एक बार फिर से 400 पार का नारा देकर सत्ता में आने के सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार के सिवा देश को कुछ नहीं दिया और नोटबंदी सरकार का एक गलत फैसला था, जिसकी वजह से देश आर्थिक स्थिति के तौर पर कमजोर हुआ और आम आदमी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक वोट की जरूरत है। ऐसे में आम जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करे और हाथ का निशान ही देश के हालात बदल सकता है। पायलट ने कहा कि रमन भल्ला पिछले लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में और उनके पास राजनीति का एक लंबा अनुभव है। ऐसे में जम्मू कश्मीर राजनीति रियासी क्षेत्र की जनता उनके हक में वोट करे और उन्हें देश की सबसे बड़ी महापंचायत संसद में भेजे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रधान वकार रसूलबानी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से राज्यों का दर्जा वापस लेकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लोगों के अधिकारों को छीन लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग की जनता ने सांसद जीवनी किशोर शर्मा को 2 बार मौका दिया और वह दोनों बार लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी तरह से नाकाम रहे। चाहे मिनिस्टर हो चाहे ना हो, इनके दरवाजे 24 घंटे पब्लिक के लिए खुले होते। अगर कहीं किसी की वफात हो जाए तो रमन भल्ला हाजिर, अगर किसी की खुशी गमी हो तो रमन भल्ला हाजिर। दूसरी साइड आपका यहाँ का पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर जी 10 साल सबसे बड़े, आपका जो सबसे बड़ा नालायक एमपी अगर कोई संसद में शामिल, जो संसद में साबित हुआ हो, वो जुगल किशोर है। वो जुगल किशोर जिसको ये पता नहीं कि ट्रेन कहां चल रही है, वो कह रहे हैं कि जम्मू में मोदी जी का शुक्रिया पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन जम्मू में चला दी। अरे कब बुलेट ट्रेन चली थी? इसलिए मेरे भाइयों, वो ऐसा पार्लियामेंट मेंबर है जिसने जम्मू की इतनी जबरदस्त पढ़े लिखे लोग, बिजनेस माइंडेड लोग, उनका 10 साल से नुमाइंदा बना फिर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आज बदलाव का वक्त आ गया है। आपने देखा पिछले 10 साल में जिस बीजेपी का बड़ा उत्सव होता था, लोगों को कहते थे बीजेपी आएगी, बॉर्डर के लोगों का मसला हल करेगी, कश्मीरी पंडितों का मसला हल करेगी, रिफ्यूजियों का मसला हल करेगी। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे इन लोगों ने। बिजनेस कम्युनिटी को इन लोगों ने फेल कर दिया। दुकानदार की दुकानदारी खत्म कर दी, नौकरी वाले की नौकरी खत्म कर दी, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार खत्म कर दिया, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म कर दी, यहाँ का दरबार मुंह खत्म कर दिया। जो आदमी 500 रुपए का बिल लेता था बिजली का, वो आज 6,000 रुपए का बिल ले रहा है। ये बीजेपी की उपलब्धियां है। ये जो आदमी अपने घर का टैक्स देना पड़ रहा है, अभी पानी का टैक्स जो 300 रुपए साल का था, वो आज 5-5, 6-6 हजार रुपए का चल पड़ रहा है। इन लोगों को शर्म नहीं आई। एक अपाहिज की, एक विधवा की, एक बुजुर्ग तक की पेंशन जो है वो इन लोगों ने बंद की। और आज गारंटियों की बात कर रहे हैं। हमने 2014 में भी मोदी से गारंटियां सुनी थी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम साल की देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 2 करोड़ नौकरियां हम साल की देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग
पूरा आसमान की तरफ देख रहे थे कि नौकरियां आएंगी। उसके बाद 10 साल आपके पास नहीं आएगा, 10 साल आपका कोई काम नहीं करेगा, 10 साल में आपको कोई चिट्ठी नहीं दी, कोई फंड नहीं दिया। लेकिन आज मोदी जी का फोटो को लेके घूम रहा है, मोदी जी के नाम पे ठप्पा लगाओ। कितनी बार ये मोदी के नाम पे आपको बेवकूफ बनाए। इसलिए अब बेवकूफ बनने का टाइम बंद हो गया। अब सही चेहरा सामने लाना है रमन भल्ला की सूरत पे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे जान लूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अभी एक मैं सभा कठुआ में करके आया हूं लाल सिंह जी की, और वहां पर एक तरफा माहौल कांग्रेस का है, लाल सिंह जी का है, और मैं चाहता हूं कि वही माहौल, इसी प्रकार का माहौल जम्मू में भी हो। जम्मू वो क्षेत्र है जहां की सेवा इस शहर को, गांधीनगर हो, इलाका आसपास का हो, रमन भल्ला जी ने सिर्फ एक नुमाइंदे के तौर पर नहीं, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी इनको 20-25 साल से देख रहा हूं। इन्होंने इस क्षेत्र को अपना परिवार मानकर व्यवहार रखा है। नेता बहुत बनते हैं, कोई कॉर्पोरेटर बनता है, कोई डीडीसी बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई मंत्री बनता है, लेकिन सत्ता में हो या विरोध में हो, लेकिन आप जनता के लिए इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कुर्बान, बात का साक्षी हूं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, कि इन्होंने एक बार फिर आप सबके पे भरोसा करते हुए रमन भल्ला जी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ इस रियासत का नहीं, ये चुनाव सिर्फ जम्मू शहर का नहीं, ये चुनाव पूरे देश का है, पूरे मुल्क का है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि 10 साल से देश में जो सरकार बनी है, वो सरकार भी जनता के वोट से बनी है। लोगों ने वोट दिया था इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि हम आपको सत्ता दे रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार। 25-30 साल के बाद कोई सरकार, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट दिल्ली में बनी। सरकार बनने से पहले भाजपा बोलती थी महंगाई, बेरोजगारी, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, उद्योग, निवेश, ये सब हम करेंगे। जब 14 में सरकार बनी, उससे ज्यादा बहुमत 19 में आया, और अभी भी पेट नहीं भरा। आप क्या भाषण दे रहे हैं? 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, सारे पार करा दिए। 400 पार सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, आप 400 क्यों चाहिए आपको? 2019 में 300 पार हो गए थे। इन 5 साल की रिपोर्ट कार्ड देख लो आप। सरकार बनने के बाद नोटबंदी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, और किसान जो देश का पेट पालता है, उस किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए लोगों ने। सैकड़ों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या कर ली दिल्ली के बॉर्डर पर जब विरोध करे। 1.5 साल तक विरोध चलता रहा, लेकिन ये सरकार जिद्दी है। जब सरकार बन रही थी 19 में, कभी कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि मैं 3 काले कानून बनाऊंगा किसानों के खिलाफ? कभी नहीं कहा। आज ये माहौल बन गया कि जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के, अलग अलग दलों के हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं साथियों, अलग विचारधारा हो सकती है, अलग पार्टी हो सकती है, लेकिन आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टरों को आपकी सेवा करेंगे। और जैसे इन्होंने पूरे परिवार ने, अकेले नहीं, इनका पूरा परिवार मैंने देखा है सुबह शाम लोगों की सेवा करने में, और अपना सब कुछ कुर्बान किया है जम्मू के लोगों के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है कि 3600 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, सब लोग मिलकर, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, भल्ला साहब को जिताकर भेजो। भल्ला साथी कर जाएंगे तो राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, मेरे भी हाथ मजबूत होंगे, पार्टी के हाथ मजबूत होंगे, और इंडिया अलायंस, हमारा जो अलायंस है, 4 जून को जब परिणाम आएगा, ये गलत फहमी लेके घूम रहे बीजेपी वाले। मैं बहुत घूमा हूं देश में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, यूपी में, बिहार, ये अखबार में है, लेकिन लोग आज रिपोर्ट कार्ड देकर वोट डाल रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखकर वोट डाल रहे हैं, आपके भाषण सुनकर वोट नहीं डालने वाले हैं। 10 साल का लंबा समय होता है। सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं सरकार में मंत्री था। हमने क्या कानून बनाए? हमने 300 पार नहीं किया, 400 पार नहीं किया। नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए, शिक्षा का अधिकार दिया। ये कानून सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे। तो आपको तुलना करनी पड़ेगी उस सरकार की और इस सरकार की, और सारी बातें सोच समझकर भारी बहुमत के साथ। और मैं तो चाह रहा हूं, देखो मैं खुल के बोल रहा हूं, यहाँ 6 सीटें की बहुत मेहर है, खूब ठीक ठाक है उनका। तो
अपनी जो जीत हो 6 सीटें हैं, तो सबसे मोटी जीत जो है वो जम्मू से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा भयानक जम्मू से होना चाहिए। मैं भी सारे काम छोड़कर आज जम्मू आपके बीच में आया हूं वोट मांगने के लिए। मैं वापस जा रहा हूं जयपुर छत्तीसगढ़, लेकिन आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, अब से लेकर 26 तारीख तक आप सब लोगों को रमन भल्ला बनकर काम करना है। आप ही सांसद बनोगे, आप ही जीतोगे। और मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं, प्रभु से दुआ करता हूं, आप सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, खुश रहो। भगवान आपको बहुत खुशियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। देश को पता पड़ गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितने हजारों करोड़ रुपए आप ले रहे हो, और कांग्रेस पार्टी को 1994 में कोई इनकम टैक्स का नोटिस दिया। 1994 में उस नोटिस को हवाला देकर कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए सारे। विपक्ष की पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, आप हमारे खाते बंद कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया, तब खाते हमारे खुले। 3,500 करोड़ का हम पे जुर्माना लगा दिया, और आपने 8,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनियों से वसूला, उस पर इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो सत्ता का दुरुपयोग, ऐसी राजनीति जो आक्रामक हो, ऐसी राजनीति जिसमें प्रतिशोध की बदले की भावना हो। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 से ज्यादा सांसद थे, भाजपा के 2 सांसद थे। कभी राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं, विपक्ष को समाप्त करना चाहता हूं। लोकतंत्र में, जमहूरियत में, गणतंत्र में जितना हिस्सा सरकार का है उतना विपक्ष का भी है। विपक्ष को बुलंद होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। इस देश की संसद में जहां आपके आशीर्वाद से भल्ला साहब जाएंगे, 147 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया, और पीछे से कानून पास करा रहे हैं। कोई चर्चा नहीं, कोई संवाद नहीं, एक तरफा जो कार्रवाई करने का एक आदत बन गई सरकार की, उस पर रोक लगाने के लिए देखो तराजू वो काम करता है। ये 6 की 6 सीटेगा और आपके आशीर्वाद से जीतेगा। और ये नफरत की राजनीति, लोगों को लड़ा देना मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, खाने के नाम पर। मैं किसकी पूजा करता हूं, किसके भजन गाता हूं, कब व्रत रखता हूं, क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, ये मेरा निजी है। इस देश में संविधान है, 140 करोड़ बराबर के नागरिक हमारे देश में हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, बिरादरी, भाषा, पृष्ठभूमि हजारों हैं। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, पूरा देश सबका है। लेकिन ये किसी के कान में कुछ, किसी के कान में कुछ, इसको उससे लड़वा दो। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज, इसकी कोई चर्चा नहीं। इसलिए आप लोगों को मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, 26 तारीख को मतदान होगा। रमन भल्ला जी को इस बार इतनी मजबूती दो। इनके भी दशकों लग गए, लेकिन 33-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। आपने सब कुछ दिया इनको, एमएलए